तस्वीरें आई हैं तुर्की की, आप देख लें, तस्वीरें आई हैं सीरिया की, आप देख ले, ज़लज़ला आया, लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, अपने बच्चों के साथ लगे हुए थे। अचानक ज़लज़ला आया और पूरी की पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए, लाखों करोड़ों मकान तबाह हो गए और हजारों लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए। कुल हुवल कादिर अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। मेरे बंदो, अल्लाह ताला तुम्हारे पैर के नीचे से भी तुम्हारे ऊपर अपना अजाब नाजिल कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कतीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद। उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक
पल का भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। हाथ मलता गया और ये कहता गया, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, मोदी कोला के इस प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर हूं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। रात के 1 बज चुके हैं, फिर भी आप माशाअल्लाह बड़े सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 65, आयत नंबर 65। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने 3 तरीके के अजाब का तस्करा किया है। अल्लाह का अजाब आम तौर से 3 तरीके का आता है। कुल हुवल कादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए, अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है, वो कुदरत रखता है कि वो तुम पर ऊपर से अजाब भेज दे। अल्लाह का अजाब ऊपर से आता है। अब ऊपर से अजाब कैसे आता है? हवा की शक्ल में आ सकता है, जैसे कौम आद पर आया था। वअम्मा आदुन फउहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व तमानियत अय्यामिन हुसूमन फतरल कौम फीहा सरा कान्नहुम अजाज़ु नख़लिन खाविया। कौम आद बड़ी ताकतवर कौम थी, बड़े लंबे तड़ंगे लोग थे,
पहाड़ों को काट काट करके वो मकान बनाया करते थे और कहा करते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन है। उनको अपनी ताकत के ऊपर बहुत नाज था, बहुत गुरूर था। अल्लाह ताला ने उनके गुरूर को कैसे खाक में मिलाया। अल्लाह ने उनके ऊपर हवाओं को भेजा, आसमान से हवाएं आई और वो हवाएं 7 दिन और 8 रातों तक मुसलसल चलती रही। 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलती रही। उन हवाओं के जरिए अल्लाह ने उन पूरी बस्ती को हलाक कर दिया और उनके सर और उनके धड़ अलग अलग हो गए और उनकी लाशें इस तरीके से जमीन के ऊपर पड़ी थी कि अल्लाह फरमाता है कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, जैसे खजूर के सड़े हुए तने जमीन पर पड़े हो। तो अल्लाह का अजाब ऊपर से आता है, हवाओं के जरिए भी आ सकता है। कभी अल्लाह का अजाब बारिश की शक्ल में भी आता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जब खुल्लम खुल्ला बेहयाई का काम करना शुरू किया, जब मर्द मर्द के साथ नाजायज ताल्लुक कायम करने लगा, फितरत के कानून को उन्होंने बदलना शुरू कर दिया। अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को बनाया, उन्होंने औरत को छोड़ करके मर्द मर्द के साथ अपनी शहवत पूरी करने लगा। जब उन्होंने अल्लाह के कानून को तोड़ा और उन्होंने फितरत के कानून को बदला तो अल्लाह ने आसमान से उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी। फअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंजूर, अल्लाह ने फरमाया हमने उनके ऊपर पत्थरों के कंकर बरसाए, पत्थरों की बारिश फरमाई। आसमान से तो पानी बरसता है ना, पत्थर तो नहीं बरसते। मगर जब उन्होंने अल्लाह के कानून को बदल दिया तो अल्लाह ने भी अपने फितरत के कानून को बदल दिया। आसमान से बारिश नहीं, पत्थर बरसे। और इसमें एक नुक्ता यह मिला कि जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी। जैसा आप गुनाह करेंगे अल्लाह की तरफ से वैसी ही सजा मिलेगी। अल्लाह ताला ने कौमे लूत के ऊपर आसमान से पत्थर बरसाए। इतना ही नहीं, उन पत्थरों के ऊपर बाकायदा नाम लिखा रहता था, ये पत्थर फला फला इंसान के ऊपर गिरने वाला है, और उसी के ऊपर वो पत्थर गिरता था और जिसके ऊपर वो छोटे से कंकर और पत्थर गिरते थे वही ऑन द स्पॉट मर जाता था, उसका भेजा बदन उसके दिमाग से बाहर निकल जाता था। इतने पर भी अल्लाह ने बस नहीं किया, वजअलना आलियहा साफिला, अल्लाह ने पूरी बस्ती को उलट दिया। उन्होंने अल्लाह के कानून को उलट दिया था, उन्होंने फितरत के कानून को उलट दिया था। अल्लाह ने पूरी बस्ती को उलट दिया, ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया, नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया। तो अल्लाह का अजाब आसमान से बरसता है, कभी कभी ऊपर से आता है। ऐ नबी आप बता दीजिए अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे ऊपर अजाब भेज दे। औ मिन तहती अर्जुलिकुम, या अल्लाह ताला तुम्हारे पांव के नीचे से तुम्हारे ऊपर अजाब भेज दे, जलजले की शक्ल में, भूकंप की शक्ल में, अर्थक्वेक की शक्ल में। जैसे तुर्की के अंदर जलजला आया, जैसे लेबनान के अंदर जलजला आया, और जैसे आपके सीरिया के अंदर जलजला आया। जमीन के नीचे से, पैर के नीचे से अल्लाह अजाब भेज सकता है। यह तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने जमीन को सुकून वाला बनाया है। हम टाटा सूमो और स्कॉर्पियो के ऊपर बैठे तो जर्किंग बर्दाश्त नहीं होती, हम ट्रेन और फ्लाइट की जर्किंग बर्दाश्त नहीं कर पाते। जमीन तो फ्लाइट से भी कहीं ज्यादा स्पीड से चल रही है, और इस जमीन के अंदर जरा सी जर्किंग हो जाती है तो उसी को जलजला कहा जाता है। यह तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जमीन इतनी स्पीड से चल रही है फिर भी कोई जर्किंग नहीं हो रही है, कोई हमको हरकत महसूस नहीं हो रही है, हम आराम से रहते हैं। यह उसका बहुत बड़ा एहसान है, और इस एहसान को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। अलम नजालिल अर्द मिहादा,
मेरे बंदो, क्या हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना नहीं बना दिया? अलम नजालिल अर्द मिहादा, हमने जमीन को बिछौना बना दिया। अलम नजालिल अर्द मिहादा वल जिबाला उतादा, और हमने जमीन के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों को जमा दिया। व खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने मर्द और औरत की शक्ल में तुम्हारे जोड़े बना दिए। यह हमारा बहुत बड़ा एहसान है मेरे बंदो। कुरान का 20वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है अम्मन जालल अर्ज़ करारा व जाल खिलालहा अनहारा व जाल लहा रवासिया व जाल बैनल बहरैन हाजिजा। अरे कौन है जिसने जमीन को रहने के काबिल बनाया, जमीन के अंदर करार पैदा किया, जमीन को स्टेबल बनाया, जमीन को पुरसुकून बनाया? कौन है जिसने जमीन के अंदर नदियों का सिस्टम बनाया? कौन है जिसने जमीन के अंदर बड़े बड़े पहाड़ों को बनाया? व जाल बैनल बहरैन हाजिजा, और कौन है जिसने मीठे और खारे पानी को अलग अलग करके दिखा दिया? अइलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा भी कोई जात है? नहीं नहीं, बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन मेरे बंदो तुम में से अक्सर लोग अल्लाह को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। अल्लाह का एहसान है, उसने जमीन को पुरसुकून बनाया है। वो जरा सी हरकत दे देता है जमीन को तो जलजला आ जाता है, और जब ये जलजला आता है, इंसान इतनी तरक्की कर चुका है, आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है, आज इंसान हवाओं से बात करता है, मगर जब ये कुदरती आफत आती है, जब ये कुदरती आपदा आती है, तो इंसान कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तस्वीरें आई है तुर्की की, आप देख लें। तस्वीरें आई है सीरिया की, आप देख ले। जलजला आया, लोग अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, अपने बच्चों के साथ लगे हुए थे। अचानक जलजला आया और पूरी की पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए, लाखों करोड़ों मकान तबाह हो गए, और हजारों लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए। कुल हुवल कादिर अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम। मेरे बंदो, अल्लाह ताला तुम्हारे पैर के नीचे से भी तुम्हारे ऊपर अपना अजाब नाजिल कर सकता है। ये जलजले, ये भी अल्लाह का अजाब है। और अगर ये छोटा मोटा जलजला आज हमको इबरत दे रहा है, अगर तुर्की और सीरिया के अंदर आने वाला जलजला आज हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो सोचो कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा, जो तुर्की में नहीं आएगा, जो सीरिया के अंदर नहीं आएगा, जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं आएगा, जो सिर्फ अरब के अंदर नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, वो जलजला तो पूरी धरती पर आएगा, पूरी जमीन पर आएगा। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और जमीन अपने सारे के सारे बोझ निकाल देगी। व क़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा, उस दिन जमीन अपनी बातों को बयान करेगी, जमीन पोल खोलेगी, जमीन बताएगी, धरती बताएगी उसके ऊपर कौन कौन से काम किए गए थे। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, अल्लाह ताला जमीन को ऑर्डर देगा, जमीन बोलेगी। मामूली सा जलजला आया, हजारों लाखों लोग मर गए मेरे भाई। सोचो उस जलजले का क्या हाल है। जलजले के वीडियो हमको व्हाट्सएप पर आए, फेसबुक पर हमने देखा, लोग अपने अपने घरों में बैठे, जलजला आया, लोग फौरन घर के बाहर भागने लगे। हालांकि घर में तिजोरी में पैसा भी रखा हुआ है, बैंक में बैंक बैलेंस भी रखा हुआ है, लेकिन बैंक बैलेंस की चिंता नहीं है, तिजोरी के पैसे की फिक्र नहीं है। आदमी अपनी जान बचाने के लिए घर के बाहर भाग रहा है। शौहर को बीवी की चिंता नहीं, शौहर अकेले भाग रहा है, बीवी अपना भाग रही है, बच्चे अपना भाग रहे हैं।
दुनिया के अंदर आने वाले ये छोटे मोटे जलजले हमें कयामत के दिन का नक्शा खींच देते हैं कि जब ये छोटे मोटे जलजले जब इनका ये हाल है तो सोचो कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा। अल्लाह ने सूरह हज के अंदर नक्शा खींचा, फरमाया या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ओ लोगों, अपने रब से डरो, अपने परवरदिगार से डरो, बेशक कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात। उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे से गाफिल हो जाएगी। दुनिया में मोहब्बत की मिसाल जब दी जाती है तो मां का नाम लिया जाता है। जितनी मोहब्बत एक मां अपने बच्चे से करती है कोई किसी से नहीं कर सकता। यह अलग बात है, बच्चा जवान होता है तो मां की कोई फिक्र नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, मुंबई में रहते हैं, यूपी के रहने वाले, मुंबई में रहते हैं। बताने लगे उनकी सास 11 बेटियां हैं, एक बेटा है उनकी सास को, यानी 11 साले हैं, 11 उनकी बीवी को लेकर के 11 बेटियां हैं उनकी ससुराल में और एक साला है। सास की उम्र 70-80 साल हो गई है, बेटा उसी घर में रहता है लेकिन मां से अलग रहता है। मां क्या खा रही है, मां सांस ले रही है कि नहीं ले रही है, मां किस हाल में है, बेटे को कोई मतलब नहीं। मुझे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं। कभी कभी एहसास होता है बेटा नहीं है, लेकिन जब इस तरीके के बेटों के हालात जब देखते हैं तो लगता है कि हो सकता है अल्लाह ने इसी में खैर का पहलू रखा हो। लोगों को बेटे होते हैं लेकिन बेटे होकर के भी वो नालायक साबित होते हैं। वो बेटा जब छोटा था, सर्दी के मौसम में पेशाब करता था, उस पेशाब के गीले बिस्तर पर मां लेट जाती थी और उसको सूखी जगह लेटाती थी। और आज जब बूढ़ी हो गई मां तो उस बच्चे के लिए बोझ बन गई। दुनिया में सबसे ज्यादा एक मां को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है मेरे प्यारे साथियों। और बच्चा अगर दूध पीता बच्चा हो तो दूध पीते बच्चे को तो मां के बगैर और मां को बच्चे के बगैर करार ही नहीं मिलता है। अल्लाह ने नक्शा खींचा कुरान का, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात। उस दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली मां भी अपने बच्चे से गाफिल है। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा, और हमल वाली औरतों के हमल साक़ित हो जाएंगे। डर की वजह से उनके पेट का हमल खत्म हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा, ज़ाय हो जाएगा। वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और लोगों के चेहरे पर ऐसी हवाइयां उड़ रही होगी, इतना डर होगा, ऐसा लग रहा होगा कि लोग नशे की हालत में है। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन कोई नशे की हालत में नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक होगा। तुर्की का जलजला आया, हमने वीडियो के अंदर देखा लोग अपने बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं। जब दुनिया के जलजले का ये हाल है तो कयामत के दिन के जलजले का क्या हाल होगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। कयामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपने भाई से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा। कयामत के दिन तो हर इंसान को अपनी पड़ी होगी कि मैं कैसे बच जाऊं। दुनिया में हम मुसीबत में फंसते हैं, हमारे माँ बाप हमें बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। औलाद पर मुसीबत आ रही हो तो माँ बाप बचाने के लिए तैयार है। माँ बाप के ऊपर कोई मुसीबत आए तो औलाद खड़ी हो जाती है, भाई भाई के लिए खड़ा हो जाता है, शौहर बीवी के लिए खड़ा हो जाता है।
कयामत के दिन खड़ा होना तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह फरमाता है यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिदिन बिबनी। कयामत के दिन तो इंसान कहेगा आय अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे। व साहिबती वाखी, आय अल्लाह मेरी बीवी को ले ले, मुझे छोड़ दे। मेरे भाई को ले ले, मुझे छोड़ दे। व फसीलती हिल्लती तुरी, आय अल्लाह मेरे पूरे खानदान को ले ले, मुझे छोड़ दे। वमन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युंजी, आय अल्लाह मुझे मेरे अलावा जमीन में जितने लोग हैं तो सबको पकड़ ले, लेकिन अल्लाह तू मुझको छोड़ दे। अल्लाह फरमाता है कल्ला, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इन्नहा लज़ा, ऐ मेरे बंदे तूने जहन्नम में जाने वाला अमल किया था, आज जहन्नम तेरे लिए तैयार खड़ी है। आज जहन्नम भड़क रही है, आज जहन्नम दहक रही है। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, तूने अपने चेहरे पर फेस वॉश लगाया था, तूने अपने चेहरे पर क्रीम लगाई थी, तूने अपने चेहरे की बड़ी हिफाजत की थी। आज जहन्नम की आग तेरे इस खूबसूरत और हैंडसम चेहरे को बर्बाद कर डालेगी। नज़्ज़ाअतल लिश्शवा, आज तेरी चमड़ी को भून डालेगी, तेरे बदन को भून डालेगी, तेरी खाल को उधेड़ देगी। मेरे भाइयों, ये जलजले हमें और आपको बहुत बड़ा सबक दे रहे हैं। ये जलजले बता रहे हैं कि कयामत के दिन का जलजला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। और एक आपको अजीब बात बताऊं, तुर्की के अंदर जब जलजला आया, बहुत सारी बिल्डिंगें जो करोड़ों की लागत से बनी थी बर्बाद हो गई, मगर एक बिल्डर ऐसा था जिसका नाम राइदन है, मुसलमान है वो बिल्डर, तुर्की का रहने वाला, उसकी बनाई हुई कोई भी बिल्डिंग नहीं गिरी। इतना बड़ा जलजला आया, उसकी बनाई हुई कोई बिल्डिंग नहीं गिरी। उससे पूछा गया कि तुम्हारी बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी? ओ मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, वो लॉटरी के पैसे से रातों रात अमीर बनने का सपना देखने वालों, वो जुआ और सट्टा खेल के पीछे अपने माल को बर्बाद करने वाले मेरे भाइयों, उस तुर्की के बिल्डर ने जवाब दिया कि मैंने अपनी जितनी बिल्डिंगें बनवाई है, मैं पूरे श्योरिटी के साथ और पूरे यकीन के साथ ये कहता हूं कि 1 रुपया भी मैंने हराम का नहीं लगाया है, हलाल की बरकत है ये। उसने कहा मेरे बाप ने मुझको वसीयत की थी कि बेटा तू 100 रुपये की जगह 10 रुपया मुनाफा खाना, लेकिन जो भी बिल्डिंग बनाना बिल्कुल सही मटेरियल लगाना। उसने कहा जब मैं बिल्डिंग बनाता था मैं अपने कारीगरों के भरोसे नहीं रहता था, मैं इंजीनियरों के भरोसे नहीं रहता था, मुझे पता था मेरे मुल्क में जलजला आता है और मुझे ऐसी बिल्डिंग बनानी है जो जलजले में भी कायम रह सके, इसलिए मैंने उस बिल्डिंग में पूरा भरपूर मटेरियल लगाया, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की। और आज अल्लाह की कुदरत देखिए कि इतना बड़ा जलजला आया मगर उस बिल्डर की कोई बिल्डिंग तबाह नहीं हुई। ईमानदारी और हलाल रोजी कभी बर्बाद नहीं होती मेरे भाई, और हराम की रोजी कभी काम नहीं आती। हमें लगता है हमने 1 लाख कमा लिया, हमने 1 करोड़ कमा लिया, वो 1 करोड़ जो आपने कमा लिया हराम तरीके से, वो कहीं ना कहीं आपके घर वालों को बर्बाद कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद और ब्याज के जरिए कमाई गई रकम को मिटाता है और सदका और खैरात के अंदर बरकत देता है। सूद और ब्याज के जरिए आप जो पैसा कमा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप मुनाफा कमा रहे हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं, आप लॉस में जा रहे हैं, आप गड्ढे में जा रहे हैं। और सदका खैरात आप जो मदरसे में मस्जिद में अल्लाह की राह में दे रहे, आपको लग रहा है कि आपने 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, आप घटा नहीं रहे, आप बढ़ा रहे अपने कैपिटल को। भाई आज इंसान अपने परिवार के लिए क्या क्या करता है? कितने लोगों ने अपनी बच्चियों के नाम से बैंक में खाता खुलवाया होगा, गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा लिया होगा, सुकन्या समृद्धि योजना, लड़की पैदा होती है योजना में पैसा ले लो, 18 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट की स्कीमें है, लोग लेते रहते हैं। क्यों लेते हैं भाई? बच्चों के भविष्य की फिक्र है। किसी ने 4 पैसे कमा लिए तो बरड़वा में, पाकुड़ में, किसी अच्छे इलाके में जमीन जायदाद खरीद लेता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों के काम आए।
बहुत अच्छी बात है, आप जमीन जायदाद खरीदे बनाए, बहुत अच्छी बात है, हलाल तरीके से खूब पैसा कमाएं। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे साथियों कि आपके बच्चों को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज उनके काम आने वाली है, आपके मरने के बाद भी उनके काम आएगी, तो आपकी नेकी काम आएगी, आपका अमल काम आएगा, आपका तकवा काम आएगा।